भगवान अदृश्य। गलती स्वयं से हुई, लेकिन फिर थोपने लगी भगवान पे। बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। लेकिन होश है मन में कि हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, ये होश है। अपनों से श्याम कैसा, अपनों से श्याम कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से श्याम कैसा, अपनों से श्याम कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से श्याम कैसा, अपनों से श्याम कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से श्याम कैसा, अपनों से श्याम कैसा। यमुना तुम्हें बता, वेद की श्रुतियां हैं, दंडकारण्य के संत हैं, गोलोकवासी हैं, वैकुंठवासी हैं। वेद की श्रुति पहले कहती है नेति नेति, ये भी कृष्ण नहीं, ये भी परमात्मा नहीं, ये भी ब्रह्म नहीं, वही दिखा रही है। यमुना तुम्हें बताओ, पहले नेति नेति की युक्ति अपनानी पड़ती है मन को, नहीं यहाँ भी परमात्मा नहीं और आगे बढ़ो, यहाँ भी नहीं और आगे बढ़ो। और जब मन चेतना राम के साथ एक हो जाता है ना, फिर अगली श्रुति आती है सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब परमात्मा ही है, ये तो सब में परमात्मा ही समाया है। लेकिन पहले नहीं, सब ओर से मन को क्या करे, समेटे। यमुना तुम्हें, ये सिखा रहे हैं, श्री यमुना तुम्हें बताओ श्री कृष्ण कहाँ छुपे हैं, यमुना तुम्हें बताओ, यमुना तुम्हें बताओ कृष्ण कहाँ छुपे। नहीं, तुम भी चली गई। बुरे ही मन का लक्षण, परमात्मा से मिलन की लगन वाले मन का लक्षण। पहाड़ सब रुखा रहे, चारों तरफ उदासी, हरि थारे नाम बिना। नहीं, तुम भी चली गई हो, ये कहती है नील धारा, तुम भी चली गई हो, तुम भी चली गई हो, कहती है नील धारा, तुम भी चली गई हो, तुम यहाँ भी चली, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। और फिर आगे बढ़ी तो राधा जी का दर्शन हुआ। जहाँ राधा वही कृष्ण। गाते तो हो लेकिन अनुभव में नहीं जाता मन। राधे राधे बोलो, क्योंकि अर्थ नहीं समझोगे ना। देखो, विद्या में उत्तीर्ण कौन बच्चा होता है, एक तरीका है, एक युक्ति है। विद्यार्थियों को क्या चाहिए, कहते हो ना, एक नंबर से रह गया बच्चा, 2 नंबर से रह गया। क्यों रह गया? कौन बच्चा रहता है जो रट्टा लगाता है, जो बच्चा रट्टा लगाता है। देखो, यदि शब्द को खोलकर समझेगा ना जो विद्यार्थी, इसका मायना क्या है, उसके अर्थ को यदि समझ लेगा बच्चा, तो अपने शब्दों में उसको मोड़ तोड़कर उस अर्थ को लिख सकता है। शब्दों में हेर फेर हो सकता है, लेकिन अपने शब्दों में उस अर्थ को क्या कर सकता है, लिख सकता है। बच्चे अर्थ नहीं समझते, रट्टा लगा लेते हैं। और अधिक विचलित कब होता है बच्चा, सुबह पेपर है और आज रात को इतना रट्टा, इतना रट्टा, इतना रट्टा,
बिना समझे रट्टा किसी भी काम आने वाला नहीं है। रट्टा विचलित करता है मन को और अनुभव अर्थ निश्चिंत बना देता है मन को। अपने शब्दों में उस प्रश्न का उत्तर आंसर लिखा जा सकता है। बस ये कमी रह जाती है, समझ कर पढ़ो, जाग कर पढ़ो, जाग कर सोओ, जाग कर सौपन देखो, जाग कर स्नान करो, जग कर फसल बीजो, जग कर खेती की कटाई करो, जगह जगह शादी करो, जगह जगह साधु बनो, जगह जगह कथा कहो, जगह जगह कथा सुनो महाराज, तो बात बनेगी। सोए सोए बात बनने वाली। अर्थ को समझ लियो भाई, अर्थ को समझ लियो भाई, अर्थ को समझ लियो भाई, अर्थ को समझ लियो भाई। मैं सही, ये तो पढ़ लिया, मैं अमुक गोत्र में हूँ, अमुक नाम मेरे पिता का है, अमुक नाम मेरी माता का है, मेरी सात पीढ़ी का ये नाम है, अमुक कुल में हूँ, ये मेरा घर है। लेकिन जो पढ़ना चाहिए था वो नहीं पढ़ा। ये नाम शरीर के हैं, वास्तव में इस शरीर का पिता कौन है, वास्तव में इस शरीर की माँ कौन है, वास्तव में इस शरीर का मूल क्या है, वास्तव में ये शरीर किस सत्ता के सहारे, किस शक्ति के सहारे है, उसको नहीं पढ़ा। कहते तो रहते हो 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, फटाक से बोलते हो कहीं भी, अरे भाई छोड़ो ना, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। लेकिन वो 2.5 अक्षर है क्या? क्या है वो 2.5 अक्षर? क्या ये बाह्य जगत के चोचले हैं? ये है वो प्रेम क्या तुम्हारा 2 भेली का? एक चुनरी से प्रेम कर बैठे हो, झाड़ी में अलझ गई, फट गई, बिखर गया, फट गया तुम्हारा प्रेम, चुनरी के पर्दे फेंक देते हो। क्या है 2.5 अक्षर? आत्मा, आपका स्वरूप, उसको जिस मन ने पढ़ लिया, उसको जिस मन ने समझ लिया, उसको जिस मन ने जान लिया, उसका जिस मन ने अनुभव कर लिया, उससे जिस मन ने प्रेम कर लिया, वहां घटता है ये 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। कहाँ घटता है? कौन से है वो 2.5 अक्षर? आ जाओ गुरुजी के मंत्र पे। साबर मंत्र है, जिसके जाने से जड़ कट जाती तीनों ताप की, जिसके जाने से जड़ कट जाती तीनों ताप की। आओ गाओ गुरुजी के श्लोक, गाओ गुरुजी का मंगल, गाओ गुरुजी की आरती। जिसके जाने से जड़ कट जाती तीनों ताप की, जिसके जाने से जड़ कट जाती तीनों ताप की। अनुभव
अपने में अपने आप की जगत की गुलामी करने वालों, अपने में अपने आप की पहचान करके देखो, अपने में अपने आप की पहचान करके देखो, अपने में अपने आप 100 के 100 नंबर आएंगे, 100 के 100। अपने में अपने आप की पहचान करके देखो, अपने में अपने आप की पहचान करके देखो, जिसके जाने से जड़ कट जाती जाओ, अपने भीतर जाओ, मिलो अपने आप से, करो प्रेम अपने आप से, जिसके जाने से जड़ कट जाती दिलों का, जिसके जाने से जड़ कट जाती दिलों का, मर जाओ मर जाओ मर जा, जिगर मिटा सब तेरा, और मर के फिर तुझी, और लाख दुहाई तो है तेरे सतगुरु की, तुझ में बस है तेरा। भगवान की सौगंध खाई जा सकती है, लेकिन गुरु की कांप जाएगा रोम रोम। लेकिन यहाँ गुरु की सौगंध कहकर तुमको डंके की चोट से कहा जा रहा है। कहते ओंकार आनंद मोहे गुरु की सौगंध, कहते ओंकार आनंद मोहे गुरु की सौगंध, कहते ओंकार आनंद मोहे गुरु की सौगंध, गुरु की सौगंध। क्यों भटक रहे हो, क्यों दर दर धक्के खा रहे हो, क्यों टोने टोटकों के चक्कर में पड़े हो? इसने हमारा बंधन कर दिया, इसने खुलासा कर दिया, खाक कर दिया। गाओ इन श्लोकों को, बोलो इन मंत्रों को, तुम्हारे सारे बंधन खुल जाएंगे। कहते ओंकार आनंद मोहे गुरु की सौगंध, कहते ओंकार आनंद मोहे गुरु की सौगंध। ये छोटी मोटी टोटके, ये छोटी मोटी तंत्र मंत्र, यहाँ तो क्या कह रहे गुरु जी? कहते ओंकार आनंद मोहे गुरु की सौगंध, कहते ओंकार आनंद मोहे गुरु की सौगंध। सावधान, कटे 84 के फंद देखो, इंद्रियों को डांट के 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 84 के फंद देखो, इंद्रियों को डांट के। मर जा जिगर मिटे सब तेरा, और मर के फिर तुझी, लाख दुहाई तो है तेरे सतगुरु की। मर जाएगा मन, मर जाएगा। यदि रति दो रति गुरु के प्रति तुम्हारा प्रेम होगा तो मन मर जाएगा। मर जा जिगर मिटे सब तेरा, और मर के फिर तुझी, लाख दुहाई तो है तेरे सतगुरु की, तुझ में बसे तेरा पीर, हर दम तस्वीर तेरी रोजी, तेरे अंदर अनमोल है हर दम तस्वीर तेरी होगी, तेरे अंदर अनमोल है हर दम तस्वीर तेरी होगी।
मान का पर्दा, मान की परत, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। फिर उसी युक्ति को दोबारा प्रारंभ किया है जहां से पहले प्रारंभ हुए थे। कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी मेहनत। तुलसी बाबा बड़ा सुंदर कह रहे उत्तरकांड में, ज्ञान पंथ कृपाण की धारा गिरत खगेश न लागे पार, गिरत खगेश न। हाँ, क्या बात, क्या बात, काव्यभूषुंडी। हमारी परंपरा तो देखो, क्या बात करते हो व्यासपीठ की आप लोग। व्यासपीठ पे कौन बैठे हैं? काव्यभूषुंडी, काव्यभूषुंडी कव्य का शरीर है। और कौन सुन रहे हैं? पक्षियों के राजा गरुड़, पक्षीराज गरुड़ क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। कौन सुना रहे हैं? काव्यभूषुंडी। क्या बात, कहाँ बंधे हो इन पिंडों से? छूटो, मर जा जिगर मिटा सब तेरा, मर के फिर तुझी। उठो, अपने मन को उठाओ इस पिंड से, मरण धर्मा शरीर से। वो काव्यभूषुंडी बैठे कव्य के रूप में कहाँ? व्यास सिंहासन पे व्यास गद्दी पे, और पक्षीराज गरुड़ सुन रहे हैं। क्या कह रहे काव्यभूषुंडी जी? ज्ञान पंथ कृपाण की धारा गिरत खगेश न लागे। हे पक्षियों के राजा, गिरत खगेश न लागे। हे पक्षीराज, हे गरुड़ जी महाराज, हे तात, व्यासपीठ पे बैठना बहुत मुश्किल है। ज्ञान पंथ कृपाण की धारा गिरत खगेश न लागे पार। बोले फिर उतनी मेहनत करनी पड़े। फिर जैसे कोई गाय दूध से टल गई, फिर बच्चे को जन्म दिया, फिर महाराज कितनी सेवा शुश्रूषा की, फिर दूध निकाला, फिर दूध को उबालना रखा, फिर जामुन लगाया, फिर दही मंथन किया, माखन निकाला, फिर अग्नि पे गरम किया बटनोई में डालकर, फिर फूई को अलग किया, नीचे जो चेड़ू आ गया उसको अलग किया, फिर शुद्ध घी निकला, और फिर बढ़िया सी रुई। खेत में पहले बिनोले का बीज बोया, पौधा उगा, खरपतवार से बचाव किया, बार बार पानी की सिंचाई, खाद की सिंचाई, कभी देसी खाद तो कभी दूसरी वाली खाद, यूरिया वूरिया, है ना। पशु पक्षियों से भी कितनी सुरक्षा की। फिर पौधा बड़ा हुआ, फिर डोडी आई, फूल खिला, फिर कपास निकाली, फिर उसको पीना महाराज, पिनोला अलग किया, रुई को अलग किया, शुद्ध बढ़िया साफ, फिर उसकी बढ़िया से पत्ती बांटी महाराज, कच्चे दूध में भिगो 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 पत्ती बनाई, और फिर वो शुद्ध घी डाला, दीवे के अंदर बत्ती लगाकर घी डाला, फिर दिया जलाई से दिया जलाया, ऐसे ही जला दिया क्या, और बोले लगी यदि दाएं बाएं की हवा, तो फिर बत्ती उड़ गया महाराज, फिर बुझ गई। बोले उसी प्रकार से मन यदि दाएं बाएं हुआ, लगी दाएं बाएं की हवा, फिर मन में जो बत्ती जगी थी ज्ञान की, वो फिर फूज उड़ जाएगा बल्लभ का। फिर वही ज्ञान पंथ कृपाण की धारा। क्या बात, कभी करे क्या? कभी रामायण की कथा करे क्या? राम कथा करे क्या? वैसे भाई कह रहा था साहबा, गुरुजी बोल दियो, अब की बार ली लो भाई, आगे हुए हैं, अब की बार मैं आगे हूँ, वो सारा मेरे पीछे हो गए। मैं कहा ठीक है, ठीक है के? तो भाई ने कह दिया मेरा में कथा रखियो, अब सारे उनके पीछे हो गया, मैंने आगे उड़े में कुछ ही को नहीं, पीछे भाई। किन्ने
गए हो भाई? साबु किन्ने गए हो? पक्की कर लिया ये भी पक्की कर लिया। अरे किन्ने गए हो भाईडा? ज्ञान पंथ कृपाण की धारा। ऐसा करियो, 4 चुन्नी मंगाओ, उसकी जगह 1 में काम चला लियो, 3 चुन्नी के पैसे गुल्लक में डाल दियो। अपने ही हाथ में है। 4 सूट की जगह 1 सूट से काम चला लियो। पता है 3 साल में मैं 2 ड्रेस बनवाता हूँ बस। बाकी जो भी सेवा वस्त्रों के लिए भगत सेवा देते हैं, मैं गुरुजी के आश्रम की सेवा में लगाता हूँ। इसलिए मेरे को किसी से ऐसे बोलना नहीं पड़ता, देना 10, देना 5, क्योंकि मैं अपना बचाव रखता हूँ पहले ही, फिर आगे कदम रखता हूँ। तो अपने खर्चे में से घर का खर्चा तो देते ही आप लोगों को। 8 की मिर्च लेके आओ, वहां से 54 में चला लो, मिर्ची भी कम होगी, दिमाग भी कम गर्म रहेगा। चालू कर दियो, और जब बन जाए बात तो कदम उठा लिए, नहीं को बोलो भाई के भाई ना आगे हो, ठीक है ना? आज से शुरू कर दियो। ज्ञान पंथ कृपाण की धारा, गिरत खगेश न लागे पारा। कैसे जिए जीवन, कैसे जिए, ये रामचरितमानस सिखाता है हमको। हमें निज धर्म पे चलना, हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण। और मरने को मन करे, कहते हो ना रोज गोली खा जाऊंगी, ट्रेन नीचे चली जाऊंगी। मरने को मन करे तो मरना सिखाता है भागवत। आ जाओ, मर जा जिकर मिटे सब तेरा, और मर के फिर तू जी। और कदी कदी सब छोड़ छाड़ के मैं को नहीं करूं, ऐसा मन आए तो महाभारत में आ जाओ। क्या ना करूं महाराज, डंडा ना बजाऊं। ज्ञान पंथ कृपाण की धारा, गिरत खगेश न लागे पारा, गिरत खगेश न लागे पारा। लगा भाई साहब तो घबरा गए, कहते गुरुजियों कोई भरोसा को नहीं, काली चिमटो गाड़ते ना ना, टाइम बीच में फसल निकालेंगे। अभी इतनी जल्दी थोड़ी, अभी तो और इतने प्रोग्राम मेरे पड़े हैं, बीच में टाइम में नहीं है। अच्छा प्रसाद की तैयारी करें, ठीक है? तो आप तैयार है ना राम कथा के लिए, है ना भाई? राम कथा के लिए तैयार हो ना? ठीक है। टाइम ही पे को नहीं रखा, ही पे मेरी 15-20 कथा बुक है पहले से ही, फिर रख लेंगे टाइम। तो राधा जी को देखा, जहां राधा वहां कृष्ण। आगे भाई है भाई, मारे सारा को विचार बने है, मारी सारा की ऐसी सलाह बनी है, मारी सारा की अइया की सलाह बनी है कि भाई साहब कह रहे थे गुरुजी आपकी बात भी लो भाई आगे हुए, हम सब पीछे हुए, और अगली बार मैं आगे हूँ और सब मेरे पीछे हो जाए। तो माँ ने विचार बनाया कि राम कथा करा। अरे भूतों बातों का भी उसी में कर देंगे काम। क्या मांगेंगे, मांगेंगे क्या आगे? फिर भी कोई दाएं बाएं कोई बात इसी हो तो खिचड़ी बना देंगे, नहीं ठीक है, आलू बना देगा या बढ़िया बात, ठीक है आलू बनावा।
हलवा बना। ठीक है भाई, अपनी तैयारी कर लीजिए सारे, सहयोग पूरे साथ से। ठीक है। आसपास के गांव में भी ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं, उतना ही पुण्य होता है, गांव का उतना ही पुण्य बढ़ जाता है। तो जहां राधा वहीं कृष्ण, राधा राधा प्रसंग यहाँ से हमारा फट गया था, चला गया था कि बात तो सही है, राधा राधा बोलो आएंगे बिहारी, लेकिन समझ नहीं रहे राधा को। राधा क्या है? स्तोगुणी वृत्ति है। मन को स्तोगुण में रखेंगे ना और फिर भगवान को पुकारेंगे तो उस पार हो जाएगा मन स्तोगुण से भी। अब जब यहाँ भी नहीं, यहाँ भी देखो ज्ञान पंथ कृपाने की धारा कितना कठिन मार्ग है। दोबारा जहां से शुरुआत हुई वहीं से फिर शुरुआत हुई। नहीं नहीं, ये भी भगवान नहीं, नहीं यहाँ से भी मन को समेटो, यहाँ से भी मन को समेटो, यहाँ से भी मन को समेटो, फिर दोबारा शुरुआत करनी पड़ी है। ये दिखा रहे हैं ज्ञान मार्ग थोड़ा कठिन जाता है, भक्ति मार्ग सरल है। जहां जिस परिस्थिति में हो बस वहां भगवान के नाम से अपने मन को जोड़ करके रखे और भीतर डुबकी लगाता रहे। बाहर आते ही मन को भगवान के नाम से जोड़ करके रखे, व्यवहार में साथ में रखे भगवान के नाम को। अब जब गलती राधा जी के पास पहुंचे, राधा जी से भी कहा आपके साथ भी छल हुआ, आपके साथ भी वही हुआ जो हमारे साथ हुआ। राधा जी ने कहा हुआ तो वही, जो गलती तुमने की मैंने भी वही गलती की, लेकिन भगवान की इसमें कोई गलती नहीं है। भगवान तो इतने करुणा के सागर हैं, उन व्यापक ब्रह्म ने, उन आनंद कंद भगवान ने हमारी रक्षा के लिए देखो ना कहां कहां से हमको नहीं बचाया। पूतना के माध्यम से लो, अग्नि लग गई थी प्रचंड, उनके माध्यम से लो, बकासुर, अघासुर, सक्तासुर, न जाने कितने सुर आए, सबसे हमारी रक्षा की भगवान ने। और भगवान ने हमको पहले ही उपदेश भी दिया था कि पतिव्रता स्त्री का लक्षण है एक में मन को लगा कर रखे। तो हमारे मन तो कृष्ण से लगे रहने चाहिए थे, लेकिन हमारे मन ने अहंकार का संग कर लिया। पतिव्रता स्त्री का लक्षण है कि दूसरे पुरुष का चिंतन भी नहीं करती है, और अहंकार पुरुषत्व का प्रतीक है। हमारे मन ने क्या कर लिया? अहंकार का संग कर लिया। जहां कृष्ण का सिंहासन होना चाहिए था वहां अहंकार का सिंहासन जमा दिया हमने। इसलिए गलती तो हमसे हुई। जैसे ही गलती समझ में आई और समझ में आए गलती पहले, और फिर उस समझने मात्र से काम न चले, उस गलती को फिर सुधारे। क्या गलती की? अहंकार को छोड़ दिया, मान को छोड़ दिया, और भगवान वहीं से प्रकट हो गए। भगवान ने कहीं आना जाना तो है ही नहीं। बस हमने जो गलती की, हमारे मन ने जिस बुराई को पकड़ रखा था उस बुराई को छोड़ा और बात बन गई। महाराज घटित हो गया। महादेव जी भी आए, उन्होंने भी यही उपदेश दिया कि पहले एकाएक मन तुम्हारा एक में न सधे तो मन को इतनी साधनाओं में लगाओ, इतनी साधनाओं में लगाओ। कितनी साधन जुटाए महादेव जियों ने। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली रास में आ गए, रास में आ गए। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली रास में आ गए, रास में आ गए। एक दिन बार-बार नहीं कह रहे एक बार तुम अपने मन को ऐसी साधना में लपेट लो, केवल एक बार। लगा के बिंदिया कहाँ लगाती हो? बिंदिया कहाँ लगाती हो? बिंदिया मट्टी में, यहाँ बस भीतर की तरफ अपने मन को रखो। महादेव कह रहे हैं पहला साधन, जहाँ बिंदी लगाते हो वहाँ भीतर की तरफ अपने मन को रखो, और पहन के साड़ी, इस शरीर को साड़ी समझो, इस शरीर को वस्त्र समझो, मन को भीतर ही भीतर, मन का
जुड़ाव कहाँ होना चाहिए? भीतर ब्रह्म अंदर की तरफ। और चाल चले मत वाली, मत वाला किसी को मन न छुए, लहराता हुआ उधर ही जाए महाराज। पीले प्याला ओ मत वाला, सदा मत वाला, प्याला प्रेम हरि रस का रे, प्याला प्रेम हरि रस का रे, पीले प्याला ओ मत। कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है, कोई मुझे ताक तो नहीं रहा, कोई मुझे देख तो नहीं रहा, कोई कुछ कहेगा तो नहीं, नहीं नहीं। पीले प्याला ओ मत वाला, सदा मत वाला, प्याला प्रेम हरि रस का रे, प्याला प्रेम हरि रस का रे, पीले प्याला ओ मत वाला, सदा मत वाला, प्याला प्रेम हरि रस का रे, प्याला प्रेम हरि रस का रे। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाले, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाले, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक बिना भोले भंडारी बन कर बिजली नाई, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती से बोले, पार्वती से बोले, आज गुरु कौन बनी है? आज व्यासपीठ पे कौन बैठी है? भगवती जगदम्बा पराम्बा मां पार्वती। पार्वती से बोले, पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। भगवान श्री कन्हैया जी ने देखा मेरे इष्ट भगवान महाराष्ट्र में प्रवेश चाहते हैं, मेरे साथ एक होना चाहते हैं, और अभी देह का भान है, शरीर का होश है। ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी, वो सूत भूत भूले भोलेनाथ जी, सूत भूत भूले भोलेनाथ जी। ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी, सूत भूत भूले भोलेनाथ जी, सूत भूत भूले भोलेनाथ जी। आसिर से साड़ी खिसक गई, जब से
गई जब सिर से साड़ी, खिसक गई जब सिर से साड़ी, खिसक गई जब सिर से साड़ी, खिसक गई जब मुस्कुराए बनवारी। आत्मानंद बिखर गया, मुस्कुराए बनवारी और भोले शर्मा। वो भोली मन की वृत्ति जिसने शरीर के मैपने को साथ लिया हुआ था, शर्मा गई। सब मिथ्या है अभिमान, सब मिथ्या है अभिमान। क्या मिला आत्मा के आगे, सब भालू मेरे चुप जाते जब सिंह केसरी जागे, सब भालू मेरे चुप जाते जब सिंह केसरी जागे। सब मिथ्या है अभिमान ज्ञान, आत्मा के आगे सब भालू मेरे चुप जाते जब सिंह केसरी जागे, सब भालू मेरे चुप जाते जब सिंह केसरी जागे। ऐसे महाराज घटता है। महाराज कैसे घटता है, कब घटता है? अब घटता है महाराज। ऐसे ही महाराज महाराज महाराज। कोई ठिठोली है क्या? कोई हंसी खेल है क्या? कठिन सावरिये की प्रीत रे लागे सोए जाए, कठिन सावरिये की प्रीत रे लागे सोए जाए। यहाँ महाराज घट गया और उधर नारद जी ने देखा कंस को भी साधना करते करते 12 वर्ष हो चले हैं। संतों की दया तो देखो, संतों की करुणा तो देखो कि कंस को साधन करते करते 12 वर्ष हो गए। अब तो कृष्ण से मिलन हो ही जाना चाहिए, पहुंच गए। और संकेत संकेत में बातों बातों में सब कह दिया कि जिसे तू खोजता फिरता, जिसे तू खोजता फिरता, वो हर दम पास है तेरे, वो हर दम पास है तेरे। 12 वर्ष हो गए तेरे को खोजते खोजते। तू जिसकी खोज में भटक रहा है, नाना प्रकार के राक्षसों से भेंट कर रहा है, बुराइयों को इकट्ठा कर रहा है, उससे मिलना तो बहुत सुलभ है कंस। कैसे? बोले बस तू दौड़ धूप बंद कर दे। ये बाहर के विकारों को इकट्ठा कर रहा है ना, बस सब इनसे सबसे मन को हटा ले, यहीं आ जाएंगे वो। अच्छा बताओ तो कहाँ है? बोले नंद के प्रांगण में है। वह था आनंद का सागर, बलराम और श्री कृष्ण के रूप में, जिसमें तुम डूब जाना चाहते हो, जिसमें तुम मर जाना चाहते हो, जिससे तुम भिड़ जाना चाहते हो। यहीं आ जाएगा वो सागर मचलता हुआ। अक्रूर जियों के माध्यम से, नारद जियों की प्रेरणा से कंस ने भगवान को वही बुलावा भेजा है। मन संत की प्रेरणा से ठहरा है कंस का। और अब थोड़ा सा समय है तो थोड़ा सा चले, जल्दी चलना पड़ेगा। अक्रूर जी पहुंचे हैं। यहाँ गोपियों का त्याग दिखाया है। अब गोपियों का प्रेम दिखाया है कि 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो